शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी जीव जंतुओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, इसी तरीके से हमें भिक्षा मांगना है। और आने जाने वालों को हमें समझाना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहन हम शिव के शिष्य बन चुकी हूँ, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। इसी तरीके से आने जाने वालों व्यक्तियों को, अनजाने व्यक्तियों को हमें समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते, श्वास द्वारा कर सकते, उंगली द्वारा कर सकते हैं। देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद कीजिए। देवों के देव महादेव तो कहते हैं कि आप अपना काम भी करते रहना और श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम भी लेते रहना, 3 सूत्र का पालन करते रहना। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आपको एक नई चर्चा, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। आदि कहानी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। तब मैं आपको एक अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ। विष्णु भगवान थे और नारद जी थे। तो विष्णु भगवान कहते थे कि मैं बड़ा और नारद जी कहते थे कि मैं बड़ा। इसीलिए दोनों में बहस चलती थी। रोज का उनका यही काम था कि विष्णु भगवान कहते थे कि मैं बड़ा और नारद जी कहते थे कि मैं बड़ा। यह सब बात और शंकर भगवान सारी बातें सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, आराम से अपनी समाधि से बैठे देखते रहे कि दोनों में क्या चल रहा है। तो विष्णु जी कहने लगे नारद जी से कि अच्छा, इस चीज़ का न्याय तो शंकर भगवान करेंगे, शंकर भगवान बताएंगे कि मैं बड़ा हूँ कि आप बड़े हो। तो नारद जी कहने लगे कि चलो। तो नारद जी और शंकर भगवान और वो विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास गए और कहने लगे हाथ जोड़ करके कि प्रभु, हमारा आप आज न्याय कर दीजिए और हमको ये बताइए कि ये बड़े हैं या हम बड़े हैं। तो शंकर भगवान कहने लगे कि एक आदमी जाओ पाताल लोक और एक आदमी जाओ स्वर्ग लोक। तो आप दोनों खोज करके लाना कि धरती माता ने कहाँ से जन्म लिया है और कैसे जन्म लिया है। तो नारद जी थे वो गए ऊपर और विष्णु भगवान थे वो गए पाताल लोक। तो जो विष्णु भगवान गए थे तो वो तो पाताल लोक में सारे में इधर उधर सारे में घूम घाम के आ गए। उनको कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं था। और नारद जी थे तो वो गए स्वर्ग लोक में। तो उन्होंने क्या किया कि गौ माता से पूछा कि ये गौ माता, मुझे ये बताइए कि धरती माता ने कहाँ से जन्म लिया है। तो गौ माता तो ऐसे करके अपना
सर हिला दी कि मुझे नहीं पता है कि धरती माता ने कहाँ से जन्म लिया है। नारद जी वहाँ से हटे तो फिर गए कमल के फूल के पास। तो कमल के फूल के पास गए तो वहाँ भी कहने लगे कि मुझे ये बताइए कि धरती माता का कहाँ से जन्म हुआ है। तो कमल भी अपना ऐसे करके हिला दिए कि मुझे नहीं पता है कि धरती माता ने कहाँ से जन्म लिया है, कैसे जन्म लिया है। तो नारद जी बहुत परेशान हुए और अपने दिल में सोच रहे कि मैं तो झूठ बोलूँगा। तो गए शंकर भगवान के पास पहुँचे और शंकर भगवान से झूठ बोल दिया कि मैं तो धरती माता का पता लगा करके आ गया। तो शंकर भगवान कहने लगे कि आपको किसने बताया। तो झूठ बोल दिए नारद जी, कहने लगे कि मुझे तो गाय माता ने बताया है, झूठ बोल दिए। तो शंकर भगवान कहने लगे कि चलो मेरे सामने गाय माता से पूछवाना। तो नारद जी शंकर जी को लेके गए गौ माता के पास और कहने लगे कि गौ माता, धरती माता को आपने बताया क्या। शंकर भगवान ने पूछा गाय माता से कि नारद जी को आपने बताया कि धरती माता का कहाँ से जन्म हुआ है। तो गाय माता तो अपना सर हिला दी कि मैं तो कुछ बता ही नहीं। फिर वहाँ से गए कमल के फूल के पास गए तो कमल के फूल से पूछे कि धरती माता का कहाँ से जन्म हुआ है। तो कमल भी अपना ऐसे करके सर हिला दिए कि हमें नहीं पता है। तो जब शंकर भगवान ने और बताया कि धरती माता का जन्म हुआ है नाभि में से, जो यहाँ पर नाभि होती है उसी नाभि में से धरती माता का जन्म हुआ है। तो देखो कहीं भी आप देखते हैं कि कमल का फूल कहीं भी पूजा पर नहीं चढ़ता है। कहीं अच्छा होता है, कमल का फूल अच्छा होता है, लेकिन उसे पूजा में कहीं भी नहीं रखा जाता है। और गाय माता को शंकर जी ने श्राप दिया कि गाय माता आपकी मुंह की पूजा नहीं होगी, आपकी पूंछ की पूजा होगी। ये शंकर जी ने बताया और शंकर जी अपनी समाधि पे जा कर के बैठ गए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।